दोस्तों, आज हम देखेंगे कि सोलार फेंसिंग कैसे लगाते हैं। विमोक्स इनोवेशन के बिल्डिंग में हमने डेमो के लिए ये वीडियो शूट किया है, जहाँ पर हम डेमो सोलार फेंस लगाएंगे। खंभे सबसे पहले लगाए जाते हैं, जो कि लकड़ी के, लोहे के या सीमेंट के कोई भी चल सकते हैं। ये स्टार्टिंग पोल है, 2 सपोर्ट उसमें लगाए हुए हैं, और ये बीच वाला है वो मेन पोल है। उसके बाद ये कॉर्नर का पोल है, उसको भी हमने पहले से लगा दिया है। ये सेंटर पोल है। पोल लगाया कैसे है, ये जो वेल्डिंग करके कीले लगाए हुए हैं, दीवार है इसलिए हमने कीला लगा के उसको फिट किया हुआ है। ज़मीन में डायरेक्ट हम कंक्रीट से भी इसको लगा सकते हैं। ये सेंटर पोल है, दूसरा भी सेंटर पोल है। उसके बाद है वो कॉर्नर पोल है, ये कॉर्नर पोल है, और ये एंडिंग या स्टार्टिंग पोल है। इसको भी 2 सपोर्ट लगाए हुए हैं। इसके बाद क्या करना है, ये सभी पोल्स है, 6 पोल्स है, वो सभी पोल्स में हम पहले इंसुलेटर लगाएंगे। ज़रूरत के हिसाब से होल किए हुए हैं पोल्स में। इंसुलेटर कैसा होता है, ये देखो प्लास्टिक का इंसुलेटर है। दीवार में हमने पहले से ही लगाया है, बीच में आधे तक दीवार है, इसलिए हमने दीवार पे लगाए है। स्क्रू डाल के ऐसे हमने होल करके यहाँ से स्क्रू टाइट करके उसको लगाया है। ये तीनों इंसुलेटर ऐसे ही लगे हैं। उसके बाद पोल्स के जो इंसुलेटर है उसमें हम स्क्रू की जगह बोल्ट लगाएंगे। जहाँ पर खंभे में होल किए हैं वहाँ पर बोल्ट में ये इंसुलेटर लगा के, इसे आर पार बोल्ट लगा के नट से हम टाइट कर सकते हैं। उसके बाद पाने से भी टाइट करना है, लेकिन जहाँ पाना नहीं है वहाँ पर हम इंसुलेटर को भी पाने की तरह यूज़ कर सकते हैं और इस तरह बोल्ट टाइट कर सकते हैं। ये इंसुलेटर हो गया फिट। ये इंसुलेटर इस तरफ कॉर्नर जो है उस तरफ जाएगा, यहाँ इस खंभे से उसका तार बंधेगा, लेकिन दूसरी तरफ भी हमें बांधना है। इस तरफ भी एक लाइन जाएगी, तो इसके लिए हमें दूसरा इंसुलेटर यहाँ पर लगाना है। उसको भी बोल्ट पीरो के खंभे के आर पार लगाना है और नट लगा देनी है। तो यहाँ पर हर वायर के लिए 2 इंसुलेटर लगेंगे, लेकिन थोड़े से ऊपर नीचे लगेंगे, क्योंकि 2 होल है, एक दूसरे को क्रॉस नहीं करने चाहिए। ये है टेढ़ा होल, एक सीधा है, दोनों ऊपर नीचे रहने चाहिए, इसलिए एक दूसरे से क्रॉस ना हो। देखिए ये भी एक नीचे है थोड़ा सा, एक थोड़ा सा ऊपर है होल, इसलिए दोनों बोल्ट एक दूसरे से क्रॉस नहीं होंगे। हम ज़रूरत के हिसाब से थोड़ा बहुत फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं, क्योंकि टाइम है वो कम लगे, इसलिए हम थोड़ा सा वीडियो को फास्ट फॉरवर्ड कर रहे हैं। ये पोल में, कॉर्नर पोल में दोनों तरफ इंसुलेटर लगा के हमने टाइट कर दिए हैं। इस तरह हम कॉर्नर में 2-2 इंसुलेटर लगाएंगे। उसके बाद सेंटर पोल आता है, इस तरफ और इस तरफ, दोनों तरफ लाइनें जाती है। हम पहले सेंटर पोल में इंसुलेटर लगाएंगे। जो सेंटर पोल है उसमें बीच में एक ही इंसुलेटर लगेगा। उस तरफ 2 लाइनें नहीं जाती है, एक ही लाइन जाती है, इसलिए इंसुलेटर भी एक ही लगेगा। तो उसको भी हम थोड़ा फिट कर लेते हैं, थोड़ा फॉरवर्ड करके। तो देखते हैं ये सेंटर पोल में भी इंसुलेटर लगेंगे। अभी जहाँ पर दीवार आती है नीचे 2-3 लाइनें हैं। ये विमोक्स का बिल्डिंग है, विमोक्स की ही टेरेस है। अभी नीचे 2-3 लाइनें हैं, वहाँ पर दीवार लगेगी बीच में। तो वहाँ पर क्या करना है अभी वो देखेंगे। दीवार में हम सीधा इंसुलेटर तो लगा नहीं सकते, क्योंकि पीछे से नट टाइट नहीं होगी, इसलिए वहाँ पर 2-3 रास्ते हैं लगाने के लिए। एक तरीका ये है कि हम उसको भी क्रॉस लगा दे और दूसरी तरफ भी क्रॉस लगा दे। अभी दोनों लाइन जहाँ पर तार बंधेगी वहाँ से जंपर लगा देंगे, तो लाइन एक हो जाएगी। दूसरा तरीका ये है कि हम तार का टुकड़ा लेकर भी उसको बांध सकते हैं। कुछ इस तरह हम तार के टुकड़े से भी बांध सकते हैं, लेकिन हमें उससे भी अच्छी एक टेक्निक यूज़ करनी है। हम एक इंसुलेटर में दूसरा इंसुलेटर डाल के इस तरह फिट करेंगे, जैसे मजबूती भी रहेगी और डिस्टेंस भी रहेगा। ये है कॉम्बो टाइटनर। ये टाइटनर है तार को तंग करने के लिए, ये स्प्रिंग है और ये इंसुलेटर है। तीनों का कॉम्बो ऐसे लगता है पोल के साथ। इस
तरह पोल के साथ इंसुलेटर लगेगा और बीच में स्प्रिंग रहेगी और यहाँ पर जो तार है वो इसके आर पार निकलेगी और यहाँ से हम उसको घुमा के टाइट कर सकेंगे। ये वन वे रहता है, एक तरफ ही घूमेगा दूसरी तरफ नहीं घूमेगा, इसलिए ये देखो दूसरी तरफ नहीं घूमता है, इसलिए ये तार को टाइट ही करेगा, लूज नहीं होने देगा। इस तरह हम जहाँ से स्टार्टिंग होता है वहाँ पर या जहाँ से एंडिंग होता है वहाँ पर कॉम्बो टाइटनर लगा सकते हैं। और सामने सिर्फ इंसुलेटर ही लगाने हैं, एक तरफ स्प्रिंग और कॉम्बो, दूसरी तरफ ओनली इंसुलेटर। अभी ये जो स्टार्टिंग पोल है वहाँ पर भी हम इंसुलेटर लगाते हैं, वहाँ पर सिर्फ इंसुलेटर ही लगाते हैं, कॉम्बो नहीं लगाते हैं, क्योंकि सामने की तरफ हमने कॉम्बो लगा दिए हैं। तो ये हो गया इंसुलेटर रेडी। अभी सभी फेंसिंग में सभी पोल्स में हमने इंसुलेटर लगा दिए हैं। ये स्टार्टिंग पोल है, उसके बाद ये कॉर्नर पोल है, उसमें हमने कॉम्बो के साथ लगाए हैं। फिर दूसरी तरफ भी हमने जो भी पोल्स बाकी है वहाँ पर भी हमने लगाए हैं। ये इंसुलेटर है कॉम्बो, वहाँ से लेकर ये नॉर्मल इंसुलेटर से लेकर बीच वाले खंभे में आर पार तार होगा, इसलिए वहाँ पर कॉम्बो की ज़रूरत नहीं है। ये दोनों डबल करके भी हमने लगा दी है, जहाँ पर दीवार है वहाँ पर पीछे से नट टाइट नहीं होती, इसलिए हमने ऐसे लगा दिए हैं, जिससे डिस्टेंस भी पूरा रहेगा और दीवार भी बीच में रुकावट नहीं बनेगी। यहाँ से तार आर पार होके फिर आगे जाएगा और आगे जाएगा दूसरे सेंटर पोल में होके ये कॉर्नर पोल में जाएगा। वहाँ पर भी हमने कॉम्बो लगा दिए हैं, जिसके साथ ये तार जुड़ेगा तो तार को हम टाइट कर सकेंगे। ये कॉम्बो है उसी लाइन के लिए है और दूसरी लाइन के लिए हमने दूसरी तरफ भी कॉम्बो लगा दिए हैं। इस तरफ की लाइन है वो दूसरी साइड जाएगी यह पोल की तरफ, यहाँ पे तार बंधेगी और यहाँ से वो कॉम्बो के साथ कनेक्ट हो जाएगी, इससे ये साइड का भी तार तंग रहेगा। तो आइए देखते हैं तार कैसे बांधते हैं हम। इसका भी एक तार का हम डेमो देख लेते हैं। सबसे पहले तो एक तार लेकर हम इंसुलेटर में डालेंगे, उसके बाद तार को प्लायर से या फिर पाने से हम घुमाएंगे। इंसुलेटर को घुमाएंगे तो तार भी मुड़ जाएगा और फिर वापस नहीं निकलेगा, और ये भी वन वे रहता है। अभी इसको तार को बीच वाले खंभे में ऊपर से नीचे आधा टर्न घुमा के हम अंदर डाल देंगे। देखिए ये ऊपर नीचे कहीं से निकलेगा नहीं, उसको घुमाएंगे तो ही निकलेगा, इसको घुमाएंगे तो ही निकलेगा। एक बार घुमा के अंदर डाल दिया तो फिर ये तार किसी भी ओर से निकलेगा नहीं। ऐसे ही दूसरे पोल में भी ऐसे ही हम तार डाल देते हैं। उसके बाद हम कॉर्नर पे आते हैं। कॉर्नर में एक तरफ कॉम्बो था तो दूसरी तरफ कुछ नहीं होगा, इसलिए हम डायरेक्ट ही तार को लपेट देते हैं। ये बांध दिया तार हमने। अभी तार है थोड़ा ढीला है क्योंकि हमने उसको खींचा नहीं है। अभी हम उसको टाइटनर से खींचेंगे। देखो इसको हम खींचेंगे, ये वन वे है, एक तरफ घूमेगा। ये स्प्रिंग भी थोड़ी प्रेस हो गई है और तार भी तंग हो गया है। इसको घुमाने से तार भी तंग हो जाता है और बहुत ही इजी रहता है। अभी हम दूसरी साइड लेंगे उसी तार की, तो उसमें हमने यहाँ से स्टार्ट किया है, यहाँ से तार को बांध दिया है इंसुलेटर के साथ। दूसरी तरफ हम उसको कॉम्बो में डालेंगे। तो ये तार है, उसको ये कॉम्बो में ज़रूरत के हिसाब से काट लेते हैं। ये तार काट लिया है, उसके बाद उसी तरह ठीक उसी तरह हम कॉम्बो में डालेंगे और उसको भी घुमाएंगे। ये कॉम्बो में टाइटनर में तार डाल दिया है और उसको घुमा दिया है। अभी जितना घुमाएंगे उतनी स्प्रिंग है वो टाइट होगी, प्रेस होगी और तार भी तंग होगा। तो ये हो गया दूसरी तरफ का तार। अभी क्या करना है, दोनों तार अलग अलग है, एक दूसरे से टच नहीं हुए। ये तार, ये लाइन और ये लाइन, उसको एक दूसरे से जंपर के जरिए हम एक करेंगे। तो जंपर कैसे लगाते हैं वो देखते हैं। एक तार का टुकड़ा लेके एक यहाँ पर हम क्लैंप लगाएंगे और एक यहाँ पर लगाएंगे। तो ये हो गया जंपर। ये अंदर की तरफ हमने
दिखाया है। अभी ये जो है क्लैंप है, ज्वाइनिंग क्लैंप ऐसे लगता है, उसके ऊपर बोल्ट लगा के हम दोनों तार को एक दूसरे से जोड़ सकते हैं। दूसरी तरफ हम अंदर से लगाना है अगर, तो अंदर से यहाँ तक ले जाते हैं, लेकिन हम क्या करेंगे, तार को बाहर से लेंगे, बाहर से ले जाएंगे, क्योंकि कोई बंदर या फिर कोई जानवर है वो बाहर से खंभा पकड़ के ऊपर चढ़ ना पाए, इसलिए हम खंभे की भी सुरक्षा करेंगे। इसलिए हमें ज़रूरत के हिसाब से काटना है, फिर हम बाहर से उसको ले जाते हैं और फिर क्लैंप भी लगा देंगे। क्लैंप कहीं पर भी लगा सकते हैं, स्प्रिंग से लगा सकते हैं या फिर तार से लगा सकते हैं, मेटल की कोई भी चीज़ है उससे हम क्लैंप लगा सकते हैं। अभी हमने ये स्प्रिंग का जो अंदर का सलिया है उसके साथ क्लैंप लगा दिया है, लगा रहे हैं हम। और वो लाइन में हम कहीं पर, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, यहाँ पर भी लगा सकते हैं, कहीं भी लगा सकते हैं, लेकिन हमने डिस्टेंस के हिसाब से यहाँ पर फिट किया है उसको। तो ये हो गया जंपर। ठीक इसी तरह हम सभी लाइन में भी जंपर फिट कर सकते हैं और खंभे का भी प्रोटेक्शन हो गया है बाहर की तरफ से। तो इस तरह हमने सभी तारे बांध दी है। और फेंसिंग है उसमें हमने 7 तार का फेंसिंग ऐसे किया है, देखो कॉम्बो में भी तार लगा दिए हैं और फेंसिंग भी बांध दी है। तो ये थी हमारी फेंसिंग बांधने की बहुत ही इजी टेक्निक। ज़मीन में अगर हमें खंभे लगाने हैं तो उसको ज़मीन में ही गाड़ने हैं, लेकिन अभी ज़मीन में नहीं गाड़े, इसलिए हमने इसे दीवार पे किले से लगाए हैं। ये विमोक्स का बिल्डिंग है और हमने डेमो के लिए यहाँ पर हमने एक तार का फेंसिंग लगाया है। ये तार बहुत ही सिंपल तरीके से लगाए हैं और पूरा प्रोटेक्शन मिलेगा। अभी उसमें पावर देना बाकी है। यहाँ पर वार्निंग बोर्ड लगाए हैं जिससे कि कोई भी जो है बाहर का आदमी आए वो बोर्ड पढ़ के दूर रहे। तो ये थी हमारी डेमो फेंसिंग का वीडियो देखने के लिए